Hello everyone, how are you all? So today we are going to start with the topic of control and coordination part number 2. आई होप आप सबने पार्ट 1 अच्छे से देख लिया होगा। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको कि हम इस टॉपिक में इवन मेरी हर वीडियो में हम क्या क्या कवर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूरा चैप्टर कवर करते हैं इन पीपीटी अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी। इट मीन्स जैसे जैसे आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर प्रोसीड करेगा वैसे वैसे हमारी पीपीटी प्रोसीड करेगी। पॉइंट नंबर 2 सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा। पॉइंट नंबर 3 सारे इंटेक्स, सारे एग्जाम्पल, सारे बैक क्वेश्चन एनसीईआरटी के सब कुछ इसके अंदर कवर होने वाले हैं। पॉइंट नंबर 4 इन बिटवीन चैप्टर क्वेश्चन, जो चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन उठ जाते हैं वो भी हम सारे कवर करेंगे। एंड लास्ट 5 ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके, सो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ह्यूमन ब्रेन। हम सबके पास एक दिमाग होता है, किसी के पास दो तो नहीं होता ना। अच्छा, ह्यूमन ब्रेन, आपका ब्रेन कुछ ऐसा दिखता है ना। इसके मेनली हमारे 3 पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला होता है आपका फोर ब्रेन, दूसरा होता है आपका मिड ब्रेन एंड तीसरा होता है आपका हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, इन तीनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन का जनरल फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द जनरल फंक्शन ऑफ ब्रेन, तो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन एक तरह से आपकी बॉडी का क्या होता है? मैसेंजर होता है, जो क्या करता है? मैसेज भेजता है फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स। तो ब्रेन क्या करता है? एक तरह से मैसेंजर होता है आपकी बॉडी का, ठीक है। स्टार्ट करें। सो क्या कह रही है? सो इट इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। इट इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल। स्कल के अंदर रखा होता है और एक प्रोटेक्ट होता है, एक छोटा सा बॉक्स होता है हमारे हेड में, इसको हम कहते हैं क्रेनियम। ब्रेन के पास 3 लेयर होती है जिसको हम कहते हैं मेनिंजेस। ये देखो, ये हमारा ब्रेन है, ये 1 लेयर, ये 2 लेयर और ये 3 लेयर। इन 3 लेयर्स को साइंस में कहा जाता है मेनिंजेस, ठीक है। ब्रेन के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। सो इन तीनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन से। देखो, सबसे बिगेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट ब्रेन का कौन सा होता है? फोर ब्रेन। और अगर आपसे क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट सबसे बड़ा होता है, सो दैट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। क्या कह रही है? इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम से क्या होता है? कंसिस्ट। इसका काम क्या होता है? इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। जो भी आप सोचते हो, जो भी आप डिसीजन लेते हो, जो भी आप काम करते हो, आपका उठना, बैठना, सोना, फोन चलाना, इवन इस वीडियो को भी देखना, ये सारा किसका पार्ट है? ये सारा आपका फोर ब्रेन का पार्ट है। देखो कितनी डीप थॉट में है ये। अपना पूरा क्या क्या काम कर रहा है? अपने फोर ब्रेन को पूरा पूरा यूज कर रहा है ये, है ना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, इट रिसीव सेंसरी इम्पल्स। सेंसरी इम्पल्स आते हैं इसके पास फ्रॉम सेंस ऑर्गन। मतलब हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, इन 5 सेंस ऑर्गन के जितना भी मैसेज जाता है सारा फोर ब्रेन के पास जाता है। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखाया भी था। ये 5 सेंस ऑर्गन का मैसेज कहाँ जाता है? ब्रेन के पास ना। तो ब्रेन के किस पार्ट में जाता है? आपके फोर ब्रेन के पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इट सेंड मैसेज टू मसल फॉर एक्शन। तो क्या करता है ये? मसल्स के पास मैसेज भेजता है ताकि वो फाइनल एक्शन ले सके। मैं सिर्फ इसी एक्शन की बात नहीं कर रहा जो सलमान खान करता है। एक्शन एज इन वॉकिंग कह सकते हो आप, वॉकिंग कह सकते हो, रनिंग कह सकते हो, टॉकिंग कह सकते हो, उठना, ठीक है। ये सब कुछ हम कह सकते हैं। तो जो भी हमारा फाइनल एक्शन जो हमारी मसल्स करती है, ये सारा कौन भेजता है मैसेज? इसका फोर ब्रेन। और क्या काम है फोर ब्रेन का? नेक्स्ट इज हियरिंग। कोई भी चीज़ें आप सुनते हो, आपको 2 आवाज़ अलग अलग पहचान सकते हो ना। क्यों पहचान सकते हो? क्योंकि इसमें कौन सा ब्रेन काम कर रहा है? आपका फोर ब्रेन। स्मेल, आपको अगर खुशबू आए 2 अलग अलग चीज़ों की तो क्या पता लग सकता है? जैसे ही आप घर में एंटर करते हो, खाने की खुशबू आती है, पता लग जाता है ना क्या बन रहा है। तो इस टाइम पे कौन सा पार्ट काम कर रहा होता है ब्रेन का? आपका फोर ब्रेन। अच्छा, साइट, आप कोई भी चीज़ देखते हो और अलग अलग पहचानते हो तो कौन सा पार्ट काम करता है? फोर ब्रेन, ठीक है। और एक और बात, इट परफॉर्म वॉलेंट्री एक्शन। व्हाट आर वॉलेंट्री एक्शन? जो आप अपने विल के अकॉर्डिंग करते हो, मतलब जो आप सोचते हो और करते हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, ये थप्पड़ मारना, तो वॉलेंट्री एक्शन ही तो ये अपने आप तो होता नहीं है कि हाथ उठ गया और मार दिया। सो ये क्या होता है आपका वॉलेंट्री एक्शन, ये सोच समझ के करते हो ना। और क्या करते हो? सोच समझ के वॉक करना,
ठीक है, सोना, स्लीप करना, लेट जाना, लाई डाउन, ये सब कुछ क्या होता है, वॉलेंट्री एक्शन होता है। वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो आपके विल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। एक होते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो आप चाहो या ना चाहो वो आपके कंट्रोल में नहीं होते। जैसे एग्जांपल ले लो, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज अ इनवॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, आगे चले। तो मिड ब्रेन कंट्रोल क्या करता है, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है आपके कौन से एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे कि हो गया आपका साइज ऑफ प्यूपिल। साइज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल का साइज बड़ा छोटा होना, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता ना। आपने देखा होगा जब हम डार्क में होते हैं तो हमारा प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है, बिग हो जाता है। और जब हम जैसे ही ब्राइट लाइट में आते हैं हमारे प्यूपिल का साइज क्या होता है, ये स्मॉल रहता है। और आपने एक और बात नोटिस करी होगी, जैसे ही हम डार्क से ब्राइट में आते हैं कुछ सेकंड के लिए हमें कुछ दिखाई नहीं देता। इवन उल्टा भी ट्रू है, जैसे ही ब्राइट से डार्क में जाएंगे तो भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो जो कुछ सेकंड्स होते हैं जिसके अंदर हमारा प्यूपिल क्या हो रहा होता है, बिग से स्मॉल और स्मॉल से बिग, उसमें हमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये सारे मैसेज कौन भेजता है, ये सारे मैसेज भेजता है आपका मिड ब्रेन। ठीक है, ब्लड प्रेशर, तो इट परफॉर्म इनवॉलेंट्री एक्शन। जैसे आपका ये प्यूपिल है, देखो प्यूपिल दिखा रखा है, प्यूपिल का साइज कैसे बड़ा छोटा हो रहा है, आपको इजीली दिख रहा होगा। इसमें अंधेरे में क्या होता है, प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, और ब्राइटनेस में क्या होता है, प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। अच्छा, इट कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड। ये देखो हेड की मूवमेंट, वैसे मैं इस मूवमेंट की बात तो नहीं कर रहा, मूवमेंट एज इन जैसे सपोज पीछे से आप मान लो, सपोज पीछे से कोई फुटबॉल एकदम से उड़ती हुई आ रही हो तो आप एकदम से क्या होगा, एकदम से साइड हो जाओगे। पीछे से कोई फ्रेंड आपको धक्का मारने के लिए आ रहा हो, एकदम से साइड हो जाओगे ना, क्योंकि वो क्या होगा, क्विक मूवमेंट होगा, रिफ्लेक्स एक्शन होगा। तो ये होता है नेक इन रिस्पॉन्स एंड विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई। ये देखो अब अक्षय कुमार क्या कर रहा है, विजुअल मीन्स जो देखते हैं हम, ऑडिटरी मीन्स जो सुनते हैं, और विजुअल क्या होता है जो आप देखते हो आईज से। तो इन दोनों का जो रिस्पॉन्स होता है वो कौन कंट्रोल करता है, आपका मिड ब्रेन। और ये तो मैंने बताई दिया आपको कि साइज ऑफ प्यूपिल को भी चेंज करने में हेल्प करता है। मतलब जैसे ही आप अंधेरे में जाओगे क्या होगा, आपके मिड ब्रेन के पास मैसेज जाएगा कि भाई, मिड ब्रेन मैसेज भेजेगा किसको, प्यूपिल को, कि भाई आप धीरे धीरे बड़े होने शुरू हो जाओ, क्योंकि हम बिल्कुल डिम लाइट में आ चुके हैं, अंधेरे में। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट इज योर हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। सो पार्ट नंबर 1 इज सेरिबेलम। सेरिबेलम अलग है, सेरिब्रम अलग है, कंफ्यूज मत होना। सेरिबेलम क्या करता है, इट हेल्प इन बैलेंसिंग द पोस्चर ऑफ बॉडी। आपने कुछ लोगों को देखा होगा बिल्कुल ऐसे टेढ़े से होके काम कर रहे होते हैं, है ना, और कुछ ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होके मेरी तरह। सो ये क्या होता है, ये कौन कंट्रोल करता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। ये कंट्रोल करता है आपका सेरिबेलम। ठीक है, अच्छा, इट रिस्पॉन्सिबल प्रोसीजर ऑफ वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन मैंने बताई दिया आपको, जो आपके विल के अकॉर्डिंग होते हैं। वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में चलना, राइडिंग अ बाइसिकल, बाइसिकल का राइड करना, और पिकिंग अप ए पेंसिल, पेंसिल का पिक करना, ये तीनों कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। आपको पता है ये एग्जाम में एज इट इज ये लाइन पेपर में आती है। वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अप ए पेंसिल, सारा कौन कंट्रोल करता है, ये सारा कंट्रोल करता है सेरिबेलम। ठीक है, आगे चले। और क्या करता है कंट्रोल, नेक्स्ट इज मेड्यूला। इसका फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया ना, सेरिबेलम। सेकंड पार्ट है इसका मेड्यूला। मेड्यूला क्या करता है, आपके बीपी को कंट्रोल करता है ना। इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, बीपी मानते हो आप, सोच के कंट्रोल नहीं कर सकते ब्लड प्रेशर को, है ना। सो ये कौन कंट्रोल करता है, बीपी, मेड्यूला। देखो यहाँ पे इस मशीन का नाम बताना, हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था, याद है। इट इज नोन एज स्फिग्मोमैनोमीटर। ये बीपी चेक करने के काम आता है ना, स्फिग्मोमैनोमीटर, है ना। नेक्स्ट इज ब्रीथिंग, सांस लेना, कौन कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग, आपका मेड्यूला। वॉमिटिंग, एकदम से वॉमिट आ जाती है हमें, हम इसको रोक तो पाते नहीं, इनवॉलेंट्री चीज है ना, कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला। सलाइवा का बनना, सलाइवा बनना रोक सकते हो आप, नहीं रोक सकते, कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला। एंड ब्लड प्रेशर, दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला। अच्छा, हिंड ब्रेन का तीसरा पार्ट है पॉन्स। पॉन्स क्या करता है, सिर्फ आपको रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, दैट्स इट। आपको ये क्या करता है, ओनली हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। ठीक है, क्लियर है, आगे चले। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ ब्रेन। फंक्शन ऑफ ब्रेन तो आपको पता है, ये क्या करना, मैसेज भेजना, किसके पास, मसल्स के पास फॉर एक्शन, है ना, मैसेज टू मसल्स फॉर एक्शन। और क्या क्या काम करता है एक बार जरा देखते हैं। सो
जनरल फंक्शंस आर, क्या कह रहा है, मैसेज, सेंड मैसेज टू मसल्स। जैसे सपोज आप एग्जांपल ले लो इसका, आपने अपने हैंड को क्या करना है, सपोज कॉन्ट्रैक्ट करना है मसल को, अपने हैंड को क्या करना है, मूव करना है, तो ये क्या करेगा, ब्रेन से मैसेज जाएगा कि हैंड को मूव करो, और आपके हैंड मूव करने लग जाएंगे। इट अलाउ अस टू थिंक एंड टेक एक्शन, है ना, यही क्या करता है, ब्रेन ही हमें सोचने की शक्ति देता है, और क्या करता है, एक्शन लेने का पावर देता है। आगे चले, नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। हमारा ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट होता है, अभी तो बताया था मैंने कैसे प्रोटेक्ट होता है। एक हमारी सर में क्या होता है, स्कल बताया था ना, स्कल, इसको हम क्रेनियम भी कहते हैं। इस तरह से क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है। और आपको पता है हमारे दिमाग के अंदर एक फ्लूइड भी भरा होता है, इसको हम कहते हैं CSF। CSF मीन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्ट होती है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय बैकबोन। वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी बैकबोन होती है, बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड रखी होती है। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं। इट इज प्रोटेक्टेड बाय फर्स्ट स्कल, ये देखो ये रहा स्कल, इसमें देखो क्लियर होगा, ये आपका ब्रेन दिखा रखा है, ये दिख रहा है आपको क्रेनियम, स्कल, ये वाला पार्ट, इट इज स्कल। पॉइंट नंबर 2 मैंने बताया, इसके पास 3 लेयर होती है मेनिंजेस, ये देखो इसमें क्लियरली दिखा रखा है मेनिंजेस का, ये देखो, दिस इज 1 लेयर, दिस इज 2nd लेयर एंड दिस इज 3rd लेयर, मेनिंजेस। ठीक है, और क्या होता है, मैंने एक बताया, एक फ्लूइड होता है हमारे ब्रेन में, कौन सा फ्लूइड, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये देखो इस इंसान का देखो CSF लीक कर रहा है, देखो। आपको पता है हमारे दिमाग का फ्लूइड भी होता है जो कई बार लीक कर जाता है, किसी को दिमाग की प्रॉब्लम होती है तो उसके साथ होता है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट, स्पाइनल कॉर्ड मैंने बता दिया कैसे प्रोटेक्ट होती है, वर्टिब्रल कॉलम, ये आपका जो बैकबोन होती है, इससे क्या होती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट रहती है। अच्छा एक बात बताओ, स्पाइनल कॉर्ड क्या कंट्रोल करती थी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, याद है, इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कंट्रोल करती है ये, रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। आगे चलिए, लिमिटेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। अच्छा, नर्वस सिस्टम की लिमिटेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स सिर्फ वहीं तक पहुंच पाएगी जहां तक वो कनेक्ट है टिश्यू, जो नर्वस टिश्यू जहां तक कनेक्ट है। ऑब्वियसली अब एग्जांपल लो, आप वायर ले लो, मैं मान लूँ ये बल्ब ले लिया मैंने, बल्ब के साथ मैंने लगाई ये बैटरी लगाई, यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन लगाया, ये प्लस माइनस करंट ऐसे जाएगा। अब इमेजिन करो मैं बल्ब को यहाँ लगा दूं, क्या करंट जा पाएगा वहाँ पे, नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वायर ही नहीं है। तो सेम आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में आप मान लो ये वायर है, आपकी बॉडी की वायर है ये, है ना, और करंट कौन भेज रहा है, ब्रेन भेज रहा है, नर्वस टिश्यू भेज रहा है। तो ब्रेन वहीं तक तो जाएगा जहां तक वायर है, जहां पे वायर नहीं हो जा ही नहीं पाएगा। तो मतलब आपकी बॉडी, पूरी बॉडी हम कह सकते हैं कनेक्ट नहीं हो सकती इससे। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या है, एक बार अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो गई, ठीक है, तो द सेल टेक सम टाइम टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म को क्या करता है, कुछ टाइम लेता है वो फिर से उसको ट्रांसमिट करने के लिए। सो सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूअली क्रिएट ट्रांसमिट इंपल्स, मतलब वो कंटिन्यूसली इंपल्स क्रिएट नहीं कर सकता, वो कुछ टाइम के बाद ही करेगा। एंड पॉइंट नंबर 3 आपको पता ही है, प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है, ना प्लांट्स के पास ब्लड होता, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सिर्फ 2 वो होते हैं आपके टिश्यू, दैट इज जाइलम एंड, सिर्फ 2 टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। अच्छा नेक्स्ट, हाउ नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू कोऑर्डिनेट, कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं नर्वस और मस्कुलर टिश्यू। ये देखो हम एक छोटा सा एग्जांपल से लेते हैं, अब मान लो स्टिमुलस था कोई, अब हम स्टिमुलस क्या माने, हीट मान लें कि हीट था, हीट को सेंस ऑर्गन ने सेंस किया, वो मैसेज आगे गया, इंफॉर्मेशन आगे गया ना, डिसीजन मेड हुआ कि हाथ हटा लेना चाहिए, कि भाई हैंड रिमूव कर लेना चाहिए, रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, मोटर नर्व ने क्या किया, मसल्स के पास मैसेज भेजा कि भाई अपने हैंड को, मसल को क्या कर लो, कॉन्ट्रैक्ट कर लो, और आपकी मसल शॉर्ट होगी और क्या होगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा, और आपका हैंड क्या हो जाएगा, आपका हैंड अवे हो जाएगा, किससे, फायर से, या जो भी चीज़ आप गर्म चीज़ को आपने हाथ लगाया। तो ये सारा क्या होता है, आपका नर्वस टिश्यू भी काम कर रहा है साथ साथ, और मस्कुलर टिश्यू भी काम कर रहा है, ये दोनों क्या होता है, आपस में कनेक्टेड होता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन वॉकिंग, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, वॉकिंग कौन कंट्रोल करता है, वॉकिंग इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। रिफ्लेक्स एक्शन में पहले एक्शन होता है, पहले एक्शन होगा, फिर आपको क्या पता लगेगा, फिर ब्रेन के पास मैसेज जाएगा। और वॉकिंग में पहले ब्रेन बोलेगा कि भाई वॉक करो, फिर एक्शन होगा, है ना।
और एक क्विक होता है, उसमें टाइम लगता है। एक बार जरा डिफरेंस पढ़े, ये देखो। सो इट इज सडन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, इट इज वॉलेंट्री एक्शन डन एट अवर ओन विल, it is under control of spinal cord, it is control of our brain, it take place first then we come to know it is done by control of muscles and limbs, हाथ पैरों में कंट्रोल में होता है। कह रहा है what happen at the synapse between two neurons, साइनैप्स के बीच में क्या होता है, और मैंने आपको ये पढ़ा चुका हूँ लास्ट क्लास में, याद है। साइनैप्स पहले बताओ होता क्या है। साइनैप्स आपका होता है कि जो न्यूरॉन जहाँ पे खत्म हो रहा होता है उसके बीच में एक छोटा सा गैप होता है, इसको हम कहते हैं साइनैप्स। थोड़ा बड़ा गैप बन गया ये, बट एक छोटा सा गैप होता है, इट इज नोन एज, इसको हम कहते हैं साइनैप्स। ये देखो, अब आप मान लो, इमेजिन करो कि कोई मैसेज आया, आपने कुछ भी सोचा, सपोज ये इसका डेंड्राइट होता है, ये मैसेज यहाँ से यहाँ पे आया सेल बॉडी में, ये मैसेज फिर आगे फॉरवर्ड हुआ एक्सॉन में, याद है। दिस इज डेंड्राइट, ठीक है, दिस इज सेल बॉडी एंड इसको हम कहते थे एक्सॉन और इसको हम कहते थे नर्व एंडिंग। सो आप कोई भी मैसेज आया, सपोज आपने पढ़ने बैठना है, वो डेंड्राइट से मैसेज आया, यहाँ से आगे गया एक्सॉन के पास, एक्सॉन से वो गया नर्व एंडिंग के पास। अब इसने इसको किया क्रॉस, है ना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में जाता है मैसेज, और यहाँ पे केमिकल सिग्नल रिलीज करता है वो। एक तरह से हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन होती है यहाँ पे। फिर वो जाता है अगले न्यूरॉन के पास, इस तरह से, या इसका यहाँ पे डेंड्राइट जुड़ा होता है, इसके बाद फिर से गैप होगा, फिर तीसरा न्यूरॉन जुड़ा होगा। इस तरह से क्या हो रहा है साइनैप्स के बीच में, मैसेज ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। तो यही होता है साइनैप्स में, क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। आंसर पढ़े एक बारी। द साइनैप्स इज द टाइनी गैप बिटवीन टू एडिशन न्यूरॉन्स। जो इंफॉर्मेशन आएगी डेंड्राइट पे, वो आगे जाएगी, केमिकल रिएक्शन को क्रिएट करेगी और इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगी। ये इंपल्स आगे जाएगा डेंड्राइट से सेल बॉडी के पास, फिर एक्सॉन से उसके एंड में जाएगा, फिर केमिकल रिलीज करेगा। ये बता चुका हूं मैं, केमिकल क्या करेंगे, गैप को क्रॉस करेंगे और फिर से सेम इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेंगे अगले न्यूरॉन के पास, ठीक है। इसी तरह से सिमिलर साइनैप्स वो आगे जाएगा और इससे क्या होगा, वो पूरी बॉडी में वो मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा। कुछ इस तरह से होता है, देखो इसमें दिखा रखा है एग्जैक्टली, ये देखो ध्यान से देखो इसको, यहाँ से आया वो मैसेज और यहाँ पे कुछ केमिकल से रिलीज हुए, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में ये मैसेज आगे चला गया, ये देखो, ठीक है, क्लियर है। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है। आगे चले। अच्छा, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती। अगरबत्ती की स्मेल हमारी नोज में कौन सा प्रेजेंट होता है, बताया था कल मैंने लास्ट क्लास में, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, है ना, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। तो उससे हम क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं। सो इट इज डिटेक्टेड बाय ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर प्रेजेंट इन नोज, इट सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच जनरेट इलेक्ट्रिकल इंपल्स एंड सेंड टू ब्रेन थ्रू विच वी गेट स्मेल ऑफ अगरबत्ती। कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन है जो पोस्चर बैलेंस करता है, अभी तो बताया सेरिबेलम। किसका पार्ट होता है ये, हिंड ब्रेन का पार्ट। तो पेपर में आएगा तो आपको दोनों चीजें लिख के आनी है, सेरिबेलम अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। ये देखो, ये रहा, ये सेरिबेलम होता है, देखो कितना छोटा सा पार्ट है, देखो। और मैंने आपको फोर ब्रेन भी दिखाया था, वो कितना बड़ा पार्ट होता था। दिस इज सेरिबेलम। आगे चले। कह रहे रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, कोई रोल नहीं होता, है ना। ब्रेन के पास सिर्फ एक मैसेज जाता है कि रिफ्लेक्स एक्शन हुआ है, ताकि हम उस हॉट चीज को फिर से हाथ ना लगा ले या फिर हमें इंजरी ना हो जाए। तो ब्रेन का कोई रोल नहीं होता, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। तो रिफ्लेक्स एक्शन टेक्स प्लेस इन स्पाइनल कॉर्ड और क्विक रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ब्रेन को पता लगने से पहले ही ये एक्शन हो जाता है ना, बिकॉज रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को काम दिया गया है ये। द मैसेज टू ब्रेन इज सेंड लेटर ऑन, ओनली इंफॉर्मेशन आती है कि रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा हुआ था, ताकि ब्रेन इसको फिर से, ब्रेन इसको मैसेज को आगे भेजे और हमारे हाथ फिर से उस पर ना चला जाए। और ब्रेन का कोई रोल नहीं होता इसमें रिफ्लेक्स एक्शन को क्रिएट करने में, ठीक है। आगे चलें। कह रहे फंक्शन ऑफ रिसेप्टर। रिसेप्टर का फंक्शन क्या होता है कि सेंस ऑर्गन से मैसेज को उठाना और कहाँ लेके जाना, ब्रेन के पास। जैसे हमारा आप लगा लो थर्मो रिसेप्टर, लगा लो आप। थर्मो रिसेप्टर आपकी स्किन में होता है, आपने कोई चीज टच करी, वो हॉट थी, वो उठेगा और मैसेज और ब्रेन के पास जाएगा। सो ये काम होता है आपका रिसेप्टर का। ये देखो, द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर इज टू पिक अप ऑल द मैसेज फ्रॉम सराउंडिंग एंड सेंड इट टू ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग एंड एक्शन। ये ब्रेन लिखा है, BRAIN, ब्रेन है।
व्हेन अ सेंस ऑर्गन इज नॉट फंक्शनिंग इट मीन्स इसके रिसेप्टर काम नहीं कर रहे। जैसे सपोज कोई ब्लाइंड है, ये देखो ब्लाइंड दिखा रखा है इसमें, तो इसका कौन सा रिसेप्टर काम नहीं कर रहा ब्लाइंड का? कौन सा रिसेप्टर कहता है? फोटो रिसेप्टर, रिमेंबर, इसका फोटो रिसेप्टर काम नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर ये डेफ है, ये देखो इसमें डेफ दिखा रखा है, ये मूवी का सीन है वैसे, डेफ दिखा रखा है, देखो सुनाई नहीं दे रहा, तो इसका कौन सा रिसेप्टर काम नहीं कर रहा? इसका कौन सा रिसेप्टर काम नहीं कर रहा? इसका कौन सा रिसेप्टर काम नहीं कर रहा? कान में कौन सा होता है याद है? फोनो रिसेप्टर काम नहीं कर रहा, फोनो, इसका फोनो रिसेप्टर काम नहीं कर रहा, ठीक है, क्लियर। आगे चले, जिसका पैरालाइज पर्सन होता है कोई, तो उसका कौन सा रिसेप्टर काम नहीं करता? उसका वो वाला थर्मो रिसेप्टर काम नहीं करता, है ना। आगे चले, सो आज हम यहीं तक करेंगे, ठीक है। आई होप आपको कोई वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को भेजो ताकि उनकी भी हेल्प हो। थैंक यू।